हेलो विद्यार्थियों। अपने ठोस अवस्था का ये 12वां लेक्चर है और इसमें अपने जो बाकी रह गए थ्योरियाँ हैं उसको पूरी करेंगे। इसमें जो फर्स्ट थ्योरी आएगी उसमें ऐसा है कि ठोस अवस्था में विद्युत का वहन समझाओ। उसके लिए एक मॉडल दिया होगा कि बैंड मॉडल पे नोट लिखो अथवा एमओ थ्योरी समझाओ। ठीक है, तो समझते हैं कि थ्योरी है क्या। इसको बोलते हैं एमओ थ्योरी या बैंड मॉडल। तो आपको याद ही होगा कि अपने 11th में पढ़े थे कि जैसे किसी का बनाना हो आणविक कक्षक सिद्धांत समझाना हो तो यहाँ पे क्या आता था, या बीच में था मोलिकुलर ऑर्बिटल यानी आणविक कक्षक, यहाँ था एटॉमिक ऑर्बिटल यानी कि परमाणु कक्षक। तो यहाँ पर दोनों कक्षकें मिलकर क्या बनाते थे, आणविक कक्षक बनाते थे। तो यहाँ जो कक्षक नीचे है, ठीक है, उसे उसे वहाँ को आपको बैंड बोला था, नहीं कि इसे बैंड अलग अलग बैंड आए हुए हैं। इसको पहले नाम था सिग्मा स्टार व सिग्मा स्टार, ऐसे नाम दिए गए थे। पर यहाँ समझना है कि इसके बैंड बने गए हैं और बैंड में जो जिसकी ऊर्जा कम है उसे बोलेंगे वैलेंस बॉन्ड। बोले उसको नाम दिया गया है वैलेंस बॉन्ड। जिसकी ऊर्जा अधिक है उसे नाम दिया गया है कंडक्टेंस बॉन्ड यानी चालकता बैंड। तो समस्या अपने आप नीचे इसके बैंड के ऊपर से, तो वो मेन थ्योरी वही है कि जिसकी कम ऊर्जा वाला अधिक ऊर्जा वाला, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे लाइन से अपने, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन अंतिम में भरेगा, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है उसको बोलेंगे वैलेंस बॉन्ड। जो उसके ऊपर खाली कक्षक है उसे बोलेंगे अपने कंडक्टेंस बॉन्ड या बोलेंगे उसे चालकता बैंड। तो आपका ये हो गया आपका जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं अंतिम कक्षा में, उसे कहेंगे वैलेंस बॉन्ड और उसे कहेंगे हिंदी में संयोजकता बैंड। तो जो खाली है, जो कक्षक ऊपर आई हुई है अधिक ऊर्जा वाली है, उसका नाम चालकता बैंड है, वह खाली होती है। जो उनका जो ऊर्जा का अंतर है उसे बोलेंगे ईजी यानी एनर्जी गैप, ऊर्जा का अंतर। अब जो ठोस पदार्थ है उसमें क्या होगा, चालक और अचालक, कुचालक, इंसुलेटर और बोलेंगे अर्धचालक सेमीकंडक्टर। तो उन थ्योरियों को जो बैंड के आधार पर समझाना है, जो ऊर्जा का अंतर है उस आधार पर समझाना है। तो आपका पहला पॉइंट है चालक। जो कंडक्टर है, धातु हैं, उनमें कैसा होता है, तो जो कक्षक की वीबी है, वैलेंस बॉन्ड है, भरी होती है, जानते हैं अपने। जो ऊपर कक्षक खाली होती है, तो यहाँ पर कक्षकों के बीच में ओवरलैपिंग है। यहाँ पे ऊर्जा का अंतर है ही नहीं, ऊर्जा पट्टियाँ पास पास में आई हुई हैं, इनमें कोई गैप नहीं है। तो क्या होगा, जब विद्युत का वहन होगा तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन आसानी से आगे गति करेंगे। तो क्या बन जाएगा, ये चालक बन जाएगा। कुछ ऐसे एग्जाम्पल है, तो धातु हो, ग्रेफाइट हो, जहाँ पे चालक होंगे वहाँ पर ये रचना होती है। एग्जाम में आ गया एक नंबर में, भाई चालक पदार्थों में ईजी कितना होता है, ऊर्जा अंतर कितना है, क्या बोलोगे, ऊर्जा अंतर न्यूनतम होता है। अब आगे बढ़ते अपने अगला पॉइंट। अगर आपका इंसुलेटर है, विद्युत वृद्धि है, तो वहाँ क्या होगा, जो आपका ये भरी कक्षकें हैं, जो आपका वीबी है, वैलेंस बॉन्ड है, वैलेंस बैंड है, वो उसकी ऊर्जा और जो आपका खाली कक्षकें भरी हुई हैं, जो चालकता बैंड है, उसके बीच में ऊर्जा अंतर काफ़ी गैप होता है। यहाँ पर ऊर्जा गैप नहीं था, यहाँ पर ऊर्जा अंतर काफ़ी है। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, जब विद्युत का वहन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ पे ऊर्जा में काफ़ी अंतर है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप नहीं कर सकते, काफ़ी गैप आया हुआ है। तो ऐसा कहाँ होता है, जो पदार्थ इंसुलेटर होते हों, जो पदार्थ विद्युत रोधी हों, जैसे आपको याद होगा रबर हो, प्लास्टिक हो, सूखी लकड़ी हो, हीरा हो, सब में ऐसा होता है। बोले एग्जाम में एक नंबर में हीरा में ऊर्जा गैप, ऊर्जा का अंतर कितना होता है, किसमें, वीबी और सीबी में, बोलोगे ऊर्जा का अंतर महत्तम होता है। इलेक्ट्रॉन जाने में वीबी से सीबी जाने में असमर्थ होते हैं। अब लास्ट आपका है कि जो अर्थ होता है, अर्धचालक, जो आपका अर्धचालक है उसको बोलेंगे सेमीकंडक्टर। देखो अब तुलना कर लो, यहाँ पे कितना ऊर्जा गैप, काफ़ी कम है। ठीक है, हाँ, जो पट्टियाँ अलग अलग हैं, जुड़ी नहीं हुई हैं, तो ऊर्जा गैप कम है। तो क्या होगा, अगर इसे कोई ऊर्जा मिले, इसे कोई ऊर्जा दी जाए इलेक्ट्रॉनों को, तो वो यहाँ जंप कर सकता है। तो इतना बोले भाई कि अर्धचालक में ऊर्जा गैप में कम अंतर होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाने पर आगे गति कर सकते हैं। पर गति बहुत कम होती है, उसका वहन कम होता है। तो ये हो गया आपका किसके बारे में, अर्धचालक। तो इसमें कौन सा मेन पॉइंट था, मेन पॉइंट था आपका ऊर्जा अंतर। इस आधार पर आपको ये पूरी थ्योरी समझानी है। अब यहाँ पे जो अर्धचालक है, सेमी कंडक्टर है, उसके एग्जाम्पल दिए हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम। अब इसमें वहन बहुत कम होता है। अगर इसमें बहुत चीज़ों में आजकल इसका उपयोग कर रहे हैं, जितने चिप्स हैं, जितने और सेमी कंडक्टर्स हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, रेक्टिफायर्स हैं, इनमें उपयोग हो रहा है। पर इतना इसका बहुत कम इसका वहन होता है, विद्युत का वहन।
तो इसके वहन को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ वस्तुएं बाहर से मिलाई जाती हैं, कुछ अशुद्धियां बाहर से मिलाते हैं, जिसकी इसकी वाहकता बढ़ती है। उस घटना को डोपिंग कहते हैं। तो एग्जाम में अगला क्वेश्चन आता है, भाई डोपिंग क्या है, अब मिश्रण क्या है, समझाओ एग्जाम्पल देके। तो अपने करते हैं ये क्वेश्चन। अब माना कि सिलिकॉन कोई अर्धचालक है, सिलिकॉन Z14 होता है, तो क्या होगा उसके वैलेंस शेल में कितने 2 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और अनियन कंप्लीट 3s2 3 और 3p2, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या आपस मिलकर बंद बनाएंगे, जैसे सिलिकॉन के बंद दिख रहे हैं आपको, सिलिकॉन बीच में आया हुआ है, आपस में 1 2 3 4 बंद ऐसे आपस में बंद बनाएंगे। तो यहाँ पर सारे बंद जुड़े हुए होते हैं, कोई बंद मुक्त नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे नहीं, तो ये विद्युत का वहन नहीं होगा। जब इलेक्ट्रिक का वहन नहीं होगा, हाँ कई बार क्या होगा कुछ बंद गर्मी से टूट जाए, गर्मी से अलग हो जाए इलेक्ट्रॉन, तो वो ऊर्जा पाके अलग हो जा रहे हैं, तो वहन करेंगे, लेकिन उसकी मात्रा कम होती है। हमें इसका वहन बढ़ाना है, हमें इसका जो वहनशीलता है इलेक्ट्रिक की विद्युत की उसको बढ़ानी है। तो अपने कुछ डोपिंग करेंगे, कुछ बाहर से मिलाएंगे अशुद्धियाँ। तो अशुद्धि 2 टाइप की होती है, एक होता है एन टाइप की अशुद्धि, नेगेटिव अशुद्धि, एक होती है पी टाइप अशुद्धि। तो देखते हैं क्या होता है नेगेटिव अशुद्धि। तो एन टाइप अशुद्धि में समूह 15 आता है, ग्रुप 15 आता है, जिसमें फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। उनमें अंतिम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अपने जानते हैं 5 होंगे। तो यहाँ पे 3s2 3p3 आएगा, अंतिम में 5 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे समूह 16 हो, उसमें अंतिम में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यदि मैं इसमें जो सिलिकॉन है इनमें से सिलिकॉन निकाल दूं, तो कितने इलेक्ट्रॉन गए, 4 और 4 निकल गए इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ मैंने आर्सेनिक को अंदर ऐड किया, मैंने आर्सेनिक का इसमें अपमिश्रण किया, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। फिर से एक बार 4 जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के, बदले में 5 आ रहे हैं। जब 5 आ रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया एक्स्ट्रा, जो दिख रहा है ये एक्स्ट्रा बढ़ गया है, बाकी बंद बन गया, ये एक्स्ट्रा बढ़ गया है। जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा क्या होगा, बढ़ जाएगा तो यह इलेक्ट्रॉन वहन करेगा, इलेक्ट्रिक का वहन करेगा। जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ेंगे, जितने यहाँ डोपिंग की, मैं यहाँ डोपिंग कर दी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा, जो इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में है उनकी मात्रा बढ़ती जाएगी। इसी पर यहाँ डोपिंग करेंगे अगर वो ग्रुप 16 की, तो 4 जाएंगे तो कितने 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में बढ़ेंगे, तो इससे वहन बोधिता बढ़ती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मात्रा बढ़ जा रही है। तो क्या है, एन प्रकार मतलब होता है नेगेटिव टाइप, एन यानी नेगेटिव टाइप अर्धचालक। क्यों है नेगेटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जा रही है, तो क्या कहलाएगा ये एन टाइप। अगर पी टाइप, तो पी टाइप में क्या पाया गया है कि जो ग्रुप 13 ग्रुप है, ग्रुप नंबर 13 है, इसमें बोरोन आता है, एल्यूमिनियम, गैलियम है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है 3 होते हैं वैलेंस शेल में। अब यहाँ पे आपने भाई जब सिलिकॉन निकाला 4 गए, आए कितने बी के, 3 आए, तो 3 भाई यहाँ बंद बन गया 1 2 और 3, ठीक है। बाकी जो यहाँ बंद था, ये इसका बंद, ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन यहाँ था इसका, ये मुक्त हो गया, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जगह है नहीं, यहाँ पे खाली हो गया है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन मुक्त भी हो रहा है, ठीक है। मतलब वो जो ऑलरेडी अंदर था, पहले बंद में था किसके सिलिकॉन का, वो मुक्त हो गया। और यहाँ पे जो इस सिलिकॉन का जो खाली सिलिकॉन था, बोरोन यहाँ पे नहीं आ पाया, तो यहाँ पे खाली जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन मुक्त भी हो रहा है, जगह खाली हो रही है, इसको होल कहते हैं। ये होल क्या करते हैं, मान लो कि आगे इलेक्ट्रॉन अगर आगे बढ़ रहा है, ठीक है, होल यहाँ आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है, होल यहाँ आ जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने में, यानी विद्युत के वहन में, ये होल हेल्प करता है। होल पीछे गति करेगा और इलेक्ट्रॉन जो भर के आगे आते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भाई 4 इलेक्ट्रॉन गए थे, कितने इलेक्ट्रॉन आए, 3 इलेक्ट्रॉन आए, क्योंकि 4 सिलिकॉन गए, बोरॉन के 3 आए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा पूरे सूर्य के ऊपर, जो पूरा अर्धचालक है, पूरा जो सेमी कंडक्टर है उस पर प्लस आ जाएगा। इसका क्या नाम दिया गया है, पी टाइप। पी मीन्स पॉजिटिव टाइप अर्धचालक। तो ग्रुप 13 में ये कर सकता है। ग्रुप 12 दिया गया हो, वहाँ पे 2 जिंक एसिड कैडमियम हो, वहाँ कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 निकाल रहे हो, 2 डाल रहे हो, तो क्या होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो जा रहे हैं, तो कहलाएगा पी टाइप का अर्धचालक। अब इनका कहाँ कहाँ उपयोग होता है, जो अपने बता रहे हैं अर्धवाहक सेमी कंडक्टर, ये कहाँ कहाँ उपयोगी है। कुछ अनुप्रयोग दिए हैं, इनसे मोस्टली एग्जाम में एमसीक्यू या 2 नंबर में आ सकता है। तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, कुछ वस्तुएं जैसे रेक्टिफायर्स है, इसके परिशोधक कहते हैं, फिर ट्रांजिस्टर्स है, एनपीएन, पीएनपी। एनपीएन यानी पहले एन होगा एन टाइप का, बीच में पी टाइप सेट करेंगे, फिर एन टाइप, तीनों मिलाकर बनाते हैं एनपीएन। पीएनपी इसे मिलकर बनाएंगे। तो और डायोड ट्रायोड इसे कहते हैं, तो वहाँ काम आता है। फिर ये कहाँ काम आता है, इसका उपयोग क्या करते हैं,
तो जो रेडियो सिग्नल हैं उसके पहचानने के लिए उपयोगी होते हैं। फिर सोलर सेल जानते हैं अपने, सौर ऊर्जा, तो फोटो डायोड उसको कहते हैं। यह क्या करता है, तो कौन सी ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को, जो लाइट एनर्जी है उसको बदलता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है। और जो गैलियम आर्सेनिक को त्वरित तुरंत रिस्पॉन्स देते हैं, बहुत ही एक्टिव होते हैं, ये बनाने के लिए काफ़ी उपयोगी है। और जो अपने बात किए थे लास्ट में कि जो समूह 12 था, जिंक सल्फाइड है, CDS है, CDAC है, HGT है, में अगर ऐसे जो अर्धवाहक हैं इनमें 2 बंध बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध, साथ में आयनिक बंध भी बने होते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं 1 नंबर के लिए, आ सकते हैं एग्जाम में। दूसरा एक बहुत ही IMP MCQ है, एग्जाम में बहुत अधिक पूछते हैं कि ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड यानी संक्रमण धातु ऑक्साइड में कौन से ऑक्साइड चालक हैं, कौन से कुचालक हैं, उसके बारे में। तो जो इसका मतलब होता है कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, जिसमें लास्ट में डी ब्लॉक आता है इलेक्ट्रॉन भरने में, उसे बोलते हैं अपने ट्रांजिशन, या बोलेंगे उसे संक्रमण धातु के ऑक्साइड। धातु तो जैसे भाई जिंक है, अब यादव सत्यविक्रम फेंकोने के जो था वहाँ का जो आपका धातुएं हैं, और उनसे जो ऑक्साइड, तो कल के लिए आप याद करना है सिर्फ भाई कौन कौन से धातु चालक होते हैं ऑक्साइड में। तो बोलोगे TiO है, CrO2 है और ReO3। इसमें से जो ReO3 है वो एग्जाम में कम से कम 4 से 5 बार आ चुका है। यह ReO3 दिखने में और चालकता में कैसा होता है, कॉपर के समान होता है। उल्टा बोलूँ मैं, कॉपर के समान दिखने वाला और चालकता वाला कौन सा संक्रमण ऑक्साइड है, बोलोगे ReO3, रेनियम ऑक्साइड। और कौन से अवाहक होते हैं, तो जैसे VO है, VO2 है, VO3 है, TiO2 है, ये सब कैसे हैं, ऑक्साइड है पर कैसे हैं, अवाहक है। हाँ, इनके गर्म करने पर अलग अलग इसमें वाहकता होती है, पर ये सब क्या कहलाएंगे, अवाहक कहलाएंगे। एग्जाम में काफ़ी IMP MCQ इसमें से आता है। अब आपका अंतिम टॉपिक आ गया कि धातुओं में चुंबकीय प्रॉपर्टीज या चुंबकीय गुणधर्म। तो समझते हैं भाई कि चुंबकीय गुण कहाँ से आता है, चुंबकीय गुण क्यों होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्यों आती है। तो मान लो चलो भाई आपका ये न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रो गति कर रहा है, तो 2 गति होती है, एक ऑर्बिट में, कक्षा में, और एक अपने अक्ष के ऊपर, जो ये अक्ष पे वहाँ गति होती है। तो ये अपनी गति अक्ष पे हो रही है। तो गति 2 टाइप की होती है अक्ष पे, एक समघड़ी, एक विषमघड़ी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक 2 अगर पेयर है तो क्या करेगा वह, उसमें से एक करेगा समघड़ी, एक करेगा विषमघड़ी। अब इन गतियों से इसमें से चुंबकीय ऊर्जा निकलती है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक इसमें मोमेंट होता है इसमें से गति करने से, उसे चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं। वह चुंबकीय आघूर्ण का उसे दर्शाते हैं म्यू बी से। इसे बोलते हैं इसकी इकाई बोहर मैग्नेटॉन। तो इसकी इकाई क्या होगी, बोहर मैग्नेटॉन। हाँ, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इलेक्ट्रॉन अकेला है, तो ये गति करेगा कैसे, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और 2 हैं, पेयर में है तो दोनों गति साथ साथ में होती है। और जो उनकी जो उसकी ऊर्जाएं हैं, चुंबकीय ऊर्जा है, आपस में नष्ट हो जाएगी। फिर से एक बात, अगर पेयर में है दोनों गति होगी, दोनों गति हो रही है, तो इनकी जो चुंबकीय ऊर्जा है आपस में नष्ट हो जाएगी। पर अकेला इलेक्ट्रॉन अंतिम में आया हुआ है, इसकी ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। इसकी इकाई कितनी है, इसकी इकाई होती है, अगर बोलो मैं 1 म्यू बी, इसकी इकाई होगी 9.27 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अनपेयर्ड हैं, इनके आधार पर इसके मुख्य मिला के 5 टाइप हो जाएंगे। जैसे पहला टाइप है पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय, फिर आएगा डायमैग्नेटिक, इसे कहेंगे प्रतिचुंबकीय, फिर फेरोमैग्नेटिस, इसे कहेंगे लोह चुंबकत्व हिंदी में, एंटी फेरो बोलेंगे प्रतिलोह, एक होता है फेरी मैग्नेटिज्म, इसे बोलेंगे अपने फेरी चुंबकत्व। अब हर एक के बारे में एग्जाम में नोट आती है, उसके एग्जाम में इसका कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं वो पूछते हैं MCQ में। तो एक पूरा, तो इसमें से एग्जाम में कौन का क्वेश्चन मिलता ही है, तो खास समझते हैं इसके बारे में। अब मान लो क्योंकि इसके बेसिक क्या है, बेसिक है कि मान लो कि अगर कोई चुंबक है, कोई मैग्नेट है, तो मान लो पूरा मैग्नेट है, तो उसमें जो बीच बीच में गोल बनाया है मैंने, उस पर बीच बीच में इनका समूह आया होता है। कैसे इलेक्ट्रॉनों का, जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, का समूह आया होता है। और सारे इलेक्ट्रॉन एक दिशा में आए होते हैं, सभी का अभिविन्यास एक दिशा में आया होता है। तो क्या होगा, दिशा में आया होगा तो जो उसका चुंबकीय आघूर्ण निकलेगा, जिसका शक्ति निकलेगी, वह कैसी शक्ति होगी, शक्ति आपस में नष्ट नहीं होगी, समान नहीं होगी, ठीक है। तो किसका गुणधर्म है, चुंबक का। इसी का उत्पन्न होगा चुंबकीय क्षेत्र। अब यहाँ जाओ, इसमें भी अलग अलग क्षेत्र हैं, उसे क्या कहेंगे, डोमेन। तो डोमेन में इलेक्ट्रॉन की दिशा तो भाई सब इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, अनपेयर्ड है,
दिशा कैसी है, दिशा इसकी सभी अस्त व्यस्त है, ये उल्टा आ रहा है, कहीं सीधा होगा, कहीं उल्टा सीधा है, सब अस्त व्यस्त आए हुए हैं, ये दिशा समान नहीं है, दिशा अस्त व्यस्त है। तो जो इनका चुंबकत्व है आपस में क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन तो भाई अनपेयर्ड है, ऐसे ही है, लेकिन इनका जो शक्ति है वो चुंबकत्व की आपस में नष्ट हो जाएगी। ये कैसा होता है, ये अनुचुंबकीय में होता है। और बोलो मैं भाई डायमैग्नेटिक, या बोलो उसमें प्रतिचुंबकीय, तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जोड़ी में होते हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, सभी जोड़ी में आए होंगे। तो इनका तो पहले से जोड़ी में है, इनका तो क्या होगा, इनका जो म्यू का मान 0 आने वाला है, क्योंकि इसमें दो गति होगी, समघड़ी विषमघड़ी, इनका जो चुंबकत्व आपस में क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो क्या कहलाएगा, यह डायमैग्नेटिक। इसमें अगर अपना अंतर लिखें तो समझ इसका अंतर, इसके बीच में अंतर क्या होगा। अब दोनों में मुख्य अंतर क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, यानी कि भले सब पेयर्ड हो, कम से कम एक तो कैसा होगा, अनपेयर्ड होगा। यहाँ क्या है, सब इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, पेयर में, जोड़ी होने चाहिए। अगर एक भी अगर अनपेयर्ड आ गया तो क्या बन जाएगा, वो अनुचुंबकीय। पहला अंतर, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, अयुग्मित, या ऐसे सभी जोड़ी में होते हैं, सभी पेयर में होंगे। नंबर 2, अगर कुछ चुंबक लेके आए आप, ठीक है, ये मैंने बोलो कि आकर्षण चुंबक, इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय बल यहाँ ला रहे हो। अगर ये जो तुम्हारा था ना अनुचुंबकीय, सब एक दिशा में जाएंगे, जो यहाँ पे था ना अस्वस्थ, बात किया था अपने, सभी अस्वस्थ डोमेन है, सभी ऐसे बन जाएंगे, इसी दिशा में जाएंगे, सब दिशा में आ गए, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, अगर कोई भी चुंबकीय फील्ड है उसमें क्या होगा, इसमें इसको खींचेगा, यहाँ पर लगेगा आकर्षण बल, अट्रैक्ट होगा। यहाँ उल्टा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन जोड़ी में है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें कौन सा बल लगेगा, अपाकर्षण बल, ये दूर भागेगा, जो दूसरा अंतर है। और अगर इसमें इसको हटा लूँ मैं, इसको हटा लिया मैंने, फिर से ये सब, ये मूल अवस्था में जिससे पहले थे अनुचुंबकीय, सब अस्त-व्यस्त हो जाएंगे। जब अस्त-व्यस्त हो गए तो ये चुंबक नहीं रहेगा। तो यहाँ क्या एक चुंबक बन गया था इसकी हाजिरी में, और यहाँ कुछ और लगा हो तो ये भी चिपक जाएगा, लेकिन इसे हटाने के बाद ये चुंबक तो गुण खो देता है। तो यहाँ क्या है, इसमें हटाने के बाद कोई जब पहले हटाने के बाद में ये बन हट जाएगा, इसमें अपाकर्षण नहीं होगा, इससे चुंबक बन सकता है अनुचुंबकीय, पर इससे चुंबक नहीं बन सकता, क्योंकि ये पहले इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है। ओके, कौन से एग्जाम्पल्स हैं, तो ऑक्सीजन हुआ, CO+2, Fe+2, जहाँ इलेक्ट्रॉन जोड़ी में हो, इलेक्ट्रॉन अकेले अयुग्मित हो, जोड़ी भले हो, लेकिन कोई भी लास्ट में इलेक्ट्रॉन कैसे होना चाहिए, अनपेयर्ड होना चाहिए। यहाँ एग्जाम्पल हो गया H2O, NaCl, C6H6 इत्यादि अपने कर सकते हैं इसके एग्जाम्पल। चलो आगे बढ़ते हैं अपने। दूसरा एग्जाम्पल था अपना लोह चुंबक, उसे बोलेंगे फेरो मैग्नेटिक। चलो अब अगर तुम्हारा कोई पदार्थ लोह चुंबक है, कैसे बनता है वह, मान लो कि ये आपका अनुचुंबकीय है, इसको ले आए, चुंबक के पास ले आए, तो चुंबक तो जानते हो कैसा होता है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसके आकर्षण से क्या होगा, सारे डोमेन इस समय आ गए, ये भी क्या बन गया, चुंबक बन गया, ठीक है। अगर वो लोह चुंबक रहेगा तो इसको हटाने के बाद में भी यह अपने मूल अवस्था में रहेगा, इसकी मूल अवस्था नहीं बदलेगी। तो यहाँ क्या होगा, इसका आपने अब तो हटा लिए, हटाने के बाद में भी ये ऐसे रह जाएगा। अगर फिर से अपने ऐसा मूल हो गया इस टाइप से, तो क्या कहलाएगा, अनुचुंबकीय है, वो चुंबक नहीं बन पाया। लेकिन अगर इसको हटाने के बाद में भी वो पदार्थ के जो उसका जो डोमेन है, सारे इलेक्ट्रॉन एक दिशा में रहे, तो क्या कहलाएगा, वह लोह चुंबक कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, और ऐसा कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं, आयरन है, निकल, कोबाल्ट, CrO2 इत्यादि। यहाँ म्यू का मान हमेशा काफ़ी अधिक होगा, जो म्यू का मान काफ़ी अधिक होता है। अब आ जाओ एंटीफेरो। एंटीफेरो यानी क्या, जो भैया जो पहले इलेक्ट्रॉन कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे, इस टाइप से रहेंगे, इस सब आसपास रहेंगे, डोमेन एक दिशा में नहीं रहेंगे, ठीक है, जैसे अपने पहले बात किए थे। एंटीफेरो में ये वही पॉइंट आ गया, फिर से सारे जो डोमेन है सब आसपास रहेंगे, इलेक्ट्रॉन तो वही अयुग्मित हैं पर सब आसपास रहेंगे। कमी कितना आएगा, 0 आएगा, ये एक दिशा में नहीं आ पाते। जब नहीं आ पाएंगे क्या कहलाएंगे, इसी चुंबक नहीं बन पाता, ये कहलाएगा प्रतिलोह चुंबक। इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, अनुचुंबकीय है, लेकिन यह इससे चुंबक नहीं बन पाता, यह क्या कहलाएगा, प्रतिलोह चुंबक। म्यू कितना होगा, 0, क्योंकि इसका सब आपस में चुंबक तो आपस में नष्ट हो जा रहा है। अब बचा आपका लास्ट में फेरीमैग्नेटिक, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी डोमेन है, पर यहाँ पे जो डोमेन ये भी सभी दिशा में आए हुए थे, दिशा में आए हुए हैं मोस्टली, और एक कुछ उल्टी दिशा में है, ठीक है। ये पूरे स्पेस नहीं है, जो दिशा में है उनकी संख्या अधिक है, ठीक है। जो दिशा में जो एकदम रिवर्स में है वो कम संख्या में है, चार डोमेन दिख रहे हैं, बाकी सब दिशा में है। यहाँ पे म्यू का मान 0 से बड़ा आएगा, ठीक है। तो हमको ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिखना हो तो भाई 3 सीधे हैं, 1 उल्टा, 3 सीधे 2 उल्टे, यानी कि जो समांतर रहेंगे और जो रिवर्स वाले हैं और जो सीधे वाले हैं संख्या असमान रहेगी। जब असमान रहेगी
क्या होगा समान, इसको क्या कहलाएगा फेरी मैग्नेटिक पदार्थ या फेरी चुंबकत्व गुण ये धराएगा। और कौन से एग्जाम्पल्स हैं, बोलो कि फेराइट Fe3O4, Mg Fe2O, जिंक Fe2O4, इसे एग्जाम्पल्स हैं। और इसे गर्म करने के बाद, गर्म करने क्या होगा, फिर से इसका जो चुंबकत्व है नष्ट हो जाएगा और क्या बन जाएगा, ये फिर से बन जाएगा अनुचुंबकीय, यानी सारे जो ऐसा इस टाइप से बन जाएगा ऐसा गर्म करने के बाद में भी, तो इसका जो शक्ति है चुंबक की वह खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसी एग्जाम्पल में कौन था एग्जाम्पल में, इसको अपने ऐसा कर सकते हैं भाई, सीधा उल्टा सभी रहेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है लेकिन दिशा उसकी परस्पर विरुद्ध है, कुल मान 0 मिलेगा। एग्जाम्पल MnO, यहाँ पर जो आपका फेरीमेट्रिक है इनमें सीधे वाले उल्टे वाले जो हैं उनकी संख्या असमान रहेगी, इसका म्यू 0 से बड़ा होगा, लेकिन जो था लो चुंबक उससे मान कम आएगा। एग्जाम्पल काफ़ी IMP हैं 1 नंबर के लिए खास करना।